सत्संग विवेक बुद्धि जो कहते हैं वो टूटती ही टूटती है। इसका मतलब कि वो परीक्षा में फेल नहीं हुआ। इसमें से छोटों से कैसे वर्तन करते हो। सत्संग विवेक बुद्धि उसको ही बोलते हैं। तुम्हारा वर्तन तुम लोगों से किस प्रकार से करते हो, खुद से कैसे करते हो, अपने से उच्च अवस्था में कैसे करते हो, अपने अवस्था वालों से कैसे करते हो, और अपने अवस्था से नीचे वालों के साथ तुम कैसे व्यवहार, तुम्हारा वर्तन, तुम्हारा परिचय, तुम्हारा आदर सम्मान, हर एक चीज बन के तुम्हारी सत्संग विवेक बुद्धि बनती है। और सत्संग विवेक बुद्धि जैसी कोई चीज किसी के पास होती ही नहीं है। चाहे वो देव हो, दानव हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, किसी के पास भी सत्संग विवेक बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये खाली एक काल्पनिक चीज है कि तुम्हारे पास होनी चाहिए। बड़े बड़े संत साधु भी आक्रोश में आ जाते हैं, इसका कुछ कारण होता है, उसके लिए उनको आक्रोश में आना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी सत्संग विवेक बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं की। हर एक चीज खाली काल्पनिक चीज है। सत्संग विवेक बुद्धि किसी के पास होगी ही नहीं, ना ही पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। अगर तुम सत्संग विवेक बुद्धि की बच्चे नहीं बोलना, अगर तुम सत्संग विवेक बुद्धि की बात करते हो तो उससे तुम्हारा पूरा स्वभाव पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। उससे अगर तुम किसी चीज को लेके जाने अनजाने में उस तरह से बनने की कोशिश करोगे तो तुम अपने मूल स्वभाव जो तुम्हारा है उसके विपरीत तुम जाओगे। जैसे तुमको किसी ने कहा कि सत्संग विवेक बुद्धि इस्तेमाल करो और इस तरह से अपने जीवन में नियम लाके वर्तन करो, मतलब तुम अपने मूल स्वभाव से अलग हो रहे हो। जो तुम्हारा पैटर्न है उसको तुम जाने अनजाने तोड़ रहे हो, और अपने पैटर्न को अनजाने में तोड़कर कोई चीज करना ये सरासर बेवकूफी है। अपने पैटर्न को जानकर तोड़ो तो सही दिशा में तुम उसको लेके जाओगे। अनजाने में अपने पैटर्न को तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम खुद को ही नष्ट करोगे और तुम दूसरी पैटर्न को अपने जीवन में उतार भी नहीं पाओगे। अब तक कितने लोगों ने कहा रहेगा कि सत्संग विवेक बुद्धि से बुद्धि का वापर करो, इतना इसको महान बनाया गया है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है। सत्संग विवेक बुद्धि तो होनी ही चाहिए, हमें भी पता है, लोगों ने भी कहा है, लेकिन कितने लोगों ने सही मायने में उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है सत्संग विवेक बुद्धि को। यहाँ पे भी जो बैठे हैं उनको भी पता है कि सत्संग विवेक बुद्धि होनी ही चाहिए, दूसरों को बताते हैं कि ये होनी चाहिए। क्या उन्होंने पहले खुद को अपने जीवन में उतारा है? बिना उतारे तुम किसी को ज्ञान दो, मतलब तुम किसी और से लिया हुआ ज्ञान सीधा सीधा किसी और को दे रहे हो। खुद के जीवन में उसको उतारा ही नहीं, उसका अमृत तुमने पिया ही नहीं। वैसे ही अगर तुम अनजाने में अपना पैटर्न तोड़ते हो तो जो तुम्हारा स्वभाव है तुम उसके विपरीत जाते हो। और अगर हम ये समझते हैं कि भगवान का स्वभाव अगर सत्संग विवेक बुद्धि का है, जो भगवान का जिसको हमने दर्जा दिया है, कोई भी हो, कोई भी जाति कोई भी धर्म का हो, अगर उसका स्वभाव सत्संग विवेक बुद्धि का है और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हम तो भगवान के ही अंश है, मतलब हमारा तो मूल स्वभाव भी भगवान जैसा ही होना चाहिए, तो पहले से ही हमारा मूल स्वभाव अगर सत्संग विवेक बुद्धि का है, भगवान जैसा है, तो हमारा भी स्वभाव मूल स्वभाव तो सत्संग विवेक बुद्धि वाला ही हुआ। उसे अपनाने की जरूरत नहीं है, उसे जानने की जरूरत है कि मेरा मूल स्वभाव क्या है। अगर मैं परमात्मा का अंश हूँ, मतलब मेरा स्वभाव परमात्मा जैसा ही होना चाहिए मूल स्वभाव, वरना मैं उसका अंश नहीं कहलाऊंगा। तो हम दोनों तरह से मानते हैं कि हम उसके अंश भी है और हमारा मूल स्वभाव उसके जैसा भी नहीं है। तो ये तो फिर ऐसा हो गया कि हमने अमृत खाया और हमें आम का स्वाद आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी चीज को अपनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, उसे खोजने की जरूरत है।
और इंसान का जो मन है, दिमाग है, वो अगर सत्संग विवेक बुद्धि वाला है तो वो कुछ समय के लिए होगा, हमेशा नहीं हो जाएगा। उसके अंदर का एक गुण होगा सत्संग विवेक बुद्धि, लेकिन वो हर जगह उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर जाएगा, कर भी नहीं पाएगा। कोई साधु, कोई संत कितना भी कहे कि इसमें सत्संग विवेक बुद्धि है, तो वो चीज हमेशा नहीं रहेगी उसके पास। क्योंकि इंसान अगर अपने पैटर्न के हिसाब से चलता है तो वो जहां जहां जिस तरह से खुद को डालना है, खुद को बचाना है, खुद को तोड़ना है, खुद को उठाना है, खुद को गिराना है, उस हिसाब से उसका स्वभाव हमेशा बाहर आता है। अगर स्वभाव पे काबू पा लिया, एक जैसा ही स्वभाव रहे हमेशा, तो भी सत्संग विवेक बुद्धि हमेशा नहीं रहेगी। चलो दूसरों के साथ तो रहेगी कि सामने वाले के साथ हमने सत्संग विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन उसी समय पे क्या वो खुद के साथ भी सत्संग विवेक बुद्धि इस्तेमाल कर पाएगा? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज है, सामने वाले ने मांगी, इसने दे दी प्रेम से, निर्भर होके, इसे भी जरूरत थी लेकिन इसने दे दी, तो यहाँ पे उसने सत्संग विवेक बुद्धि इस्तेमाल की। लेकिन क्या उसने उसके साथ की तो खुद के साथ भी की। और आध्यात्मिक तो हमें यही सिखाता है कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। मटेरियल वर्ल्ड दे दी, ऊर्जा भी दे दी, हर एक चीज दे दी, इसके गुण बढ़ेंगे, इसके कर्म साफ हो गए, लेकिन उसने सत्संग विवेक बुद्धि देखा जाए तो कहाँ इस्तेमाल की? देने में इस्तेमाल की। उस हिसाब से उसका जो मूड है वो तो क्या हो गया कि मैंने दिया, परोपकार किया, चाहे उसके अंदर अहंकार आए या ना आए, उसने किया, ये बात निश्चय हो गई। चलो वो एकदम संत है, उसके मन में जरा भी वो नहीं आया, बैर नहीं आया, सामने वाला भी एकदम खुश होके गया, लेकिन क्या उसके परिवार वाले जो उससे कनेक्टेड है, क्या उनको खुशी हुई? उनको तो दुख हुआ। एक व्यक्ति ने किसी को दिया तो उसको खुशी हुई, खुद को खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति को तो दुख हुआ। तो इस समय कहाँ गई उसकी सत्संग विवेक बुद्धि? जैसे तुकाराम की बात करें तो तुकाराम ने हर एक को दिया, उसकी वाइफ को तकलीफ होती थी, तो इसने एक को खुशी दी, चलो इसी समय पे 100 को खुशी दी, लेकिन एक को तो दुख दे दिया। तो यहाँ पे सत्संग विवेक बुद्धि कहाँ गई? हाँ, उसकी वाइफ इतनी समझदार है, उसके अंदर भी अगर कह सकते हैं कि उस समय पे सत्संग विवेक बुद्धि आई तो फिर चलो सही बात है। उसी समय उसके बच्चे दुखी हो गए, बच्चे के अंदर भी सत्संग विवेक बुद्धि आई तो चलो सही बात है। एक इंसान के अंदर सत्संग विवेक बुद्धि से कुछ नहीं होगा। सारे अगर वही बुद्धि लेके चलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे को कर्म नहीं लगेंगे, वरना तो कर्म लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सत्संग विवेक बुद्धि का इस्तेमाल एक बंदा कर रहा है तो उससे एक को लाभ होगा, तो कहीं ना कहीं एक नुकसान तो होगा ही होगा, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कहाँ गए सत्संग विवेक बुद्धि? सत्संग विवेक बुद्धि तभी ही तुम्हारी जीवन में आसन करेगी जब तुम निर्भाव हो जाते हो, तुम्हें कोई भाव नहीं लगता है। और अगर भाव ही नहीं लगता है तो वहां पे बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो विवेक हो या सत्संग हो। निर्भाव हो गए, भाव ही नहीं है किसी भी चीज को, तो फिर किसी भी चीज को लेके तुम्हारे को सत्संग विवेक बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि, विवेक और सत्संग कहाँ यूज करोगे? जहाँ पे भाव के लेन देन है, जहाँ पे आदर करना पड़ रहा है, जहाँ पे प्रेम करना पड़ रहा है। लेकिन निर्भाव हो तो उस चीज की जरूरत ही नहीं है तुम्हें जीवन में। तो यहाँ पे यह है कि सत्संग विवेक बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर होगी तो उसे कैसे निकालना है, कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तुम्हारे लेन देन पे डिपेंड करता है। सत्संग विवेक बुद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। निर्भाव गए, कोई भाव नहीं लगेंगे। और अगर मूड स्वभाव में आए तो वो तुम्हारा मूड स्वभाव है, उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे सत्संग है, ये मेरा विवेक है, ये मेरी बुद्धि है। वो तुम्हारा मूड स्वभाव ही है, उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। बिना नाम के भी वो वही रहने वाला है।
अगर परमात्मा के हम सब अंश है, हमारा मूल स्वभाव सबका सेम ही होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर सबके अंदर सत्य विवेक बुद्धि आ गई तो फिर जरूरत ही नहीं है, तो ही वो बैलेंस कहलाएगा। अगर तो हम सब हमारे मूल स्वभाव में आ गए तो फिर तो हम परमात्मा के स्वभाव में आ गए। तो ये चीज का तो अस्तित्व ही नहीं है कहीं ना कहीं। वैसे भी अस्तित्व नहीं है और मूल स्वभाव में आ गए तो भी अस्तित्व नहीं।